स्वागत है एक बार फिर आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल गुरु केंद्र में, जिसके अंदर हमने अब तक जो भी सीखा है उसे आज इवेल्युएट करने की बारी है, चेक करने की बारी है कि हमें कितना आता है, ताकि हम एग्जाम के क्वेश्चन को समझ सके, किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उसे जान सके और अपनी जीत हासिल कर सके, जीत सके एग्जाम में, एक अच्छे नंबर, एक अच्छे स्कोर को प्राप्त कर सके। तो शुरू करते हैं हम आज के पहले एमसीक्यू के क्वेश्चन को, जो कि है आपके सामने कुछ इस प्रकार से कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति हुई है। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति हमने सीखा हुआ है कंप्यूट से हुई है, और कंप्यूट जो है एक प्रकार का लैटिन शब्द है, यानी इसका सही आंसर जो होगा वो ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने वो यहाँ पर ध्यान से रीड करें और अपने आंसर को चेक करते जाएं। डाटा को स्वीकार, वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार कर सकती है, डाटा प्रोसेस करती है तथा आउटपुट उत्पन्न करती है, यानी कि तीनों प्रकार के काम हो गए। इनपुट भी हो गया, प्रोसेसिंग भी हो गया और आउटपुट भी हो गया। तो बाबा वैसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कंप्यूटर से जाना जाता है, यानी बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके है, चलिए शाबाश। इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएं, करते जाएं क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि आपके कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट, या तो फिल इन द ब्लैंक्स भरना है क्या है, तो हमारे कंप्यूटर के जो कंपोनेंट होते हैं या तो वो हार्डवेयर के रूप में होंगे या फिर वो सॉफ्टवेयर के रूप में होंगे। तो चेक करें, सॉफ्टवेयर या सीपीयू गलत, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर गलत, इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस ये सही हो सकता है, लेकिन ये एक भाग है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का, यानी डी, तीसरे का डी आपका बिल्कुल सटीक और सही आंसर बनेगा। ओके है, यानी यहां पर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इसका करेक्ट आंसर बनना चाहिए। आगे करें तो अगला क्वेश्चन है आपके पास, कंप्यूटर में यूजर को क्या कह के जाना जाता है। तो हमने सीखा हुआ ये ह्यूमन वेयर, यानी कंप्यूटर में जो यूजर होता है वह ह्यूमन वेयर से जाना जाता है। ठीक है, ये सब कुछ आपने सीखा हुआ है, और इससे पहले वाली वीडियो में उसी के बेस पर हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज बनाई हुई है। आपने नहीं देखा है तो बिल्कुल ना घबराएं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे देखें फिर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। देखें कितने प्यार से आपको सारी बातें समझ में आती जाएगी आसान तरीके से। ओके है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि भैया कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कब कहलाता है। तो कंप्यूटर साक्षर यानी कंप्यूटर लिटरेट व्यक्ति तब कहलाएगा जब उसकी बेसिक एप्लीकेशन यानी रन नीड बेस्ड एप्लीकेशन, तो ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, यानी बेसिक एप्लीकेशन को जब वह चलाना जानता है तो वह कंप्यूटर साक्षर कहलाता है। ओके है, चलिए अगला क्वेश्चन भी देखते हैं, समझते हैं, शाबाश। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में प्रवर्तित करता है। कंप्यूटर प्रोसेस के द्वारा इंफॉर्मेशन में प्रवर्तित करता है, यानी कंप्यूटर किस चीज को इंफॉर्मेशन में चेंज कर देता है प्रोसेस से। तो हमें बहुत अच्छे से पता है जो भी इनपुट उसे मिलेगा, और इनपुट मिलता कौन से रूप में है, तो डाटा के रूप में। जो भी इनपुट उसे मिलेगा यानी जो भी डाटा उसे मिलेगा वो प्रोसेस करके उसे इंफॉर्मेशन डाटा में चेंज कर देगा। डन है, तो इसका सही आंसर आपका बी करेक्ट होगा। बी आंसर इसका सही है, यानी डाटा को वो क्या कर देता है, चेंज कर देता है। चलिए आगे करें। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि भैया कंप्यूटर में डाटा किसे कहते हैं। कंप्यूटर में डाटा किसे कहते हैं, तो यूजर के द्वारा जो भी कुछ इनपुट के रूप में कंप्यूटर को प्रोवाइड किया जाता है वो सब का सब कंप्यूटर डाटा कहलाता है, यानी जो भी प्रोवाइड डाटा है, यानी सी इसका सही आंसर होगा, उसे कंप्यूटर डाटा के रूप में जाना जाता है। ओके है, चलिए अगला करें भाई। अगला क्वेश्चन है आपके पास, कंप्यूटर चिप्स में किसका प्रयोग या फिर किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो कंप्यूटर के चिप में सिलिकॉन, जर्मेनियम जो कि बनते हैं किससे, अर्धचालक से, यानी डी जो है इसका सही आंसर होगा, सेमीकंडक्टर का प्रयोग किया जाता है। ओके है, चलिए बहुत बढ़िया, तो सेमीकंडक्टर इसका सही आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में डाटा को किस रूप में भंडारण होता है, यानी कंप्यूटर में डाटा का किस रूप में भंडारण होता है। तो कंप्यूटर में जो डाटा जाता है, यानी आजकल के जो कंप्यूटर हैं वो सब बाइनरी पे चलते हैं, तो बाइनरी के रूप में इनका क्या होगा, भंडारण होगा, यानी सही आंसर इसका डी बनेगा।
ओके है, ये सब आपको बेसिक तरीके से पहले बता दिया गया है। आप अपने आप को इवेल्युएट करें, चेक करें, डन। और यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ भी चुके हैं, तभी मैंने कहा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझें और टिक करते जाएं। ओके है, अगला क्वेश्चन है आपके पास कि कंप्यूटर यानी कि ये जो कंप्यूटर है उसमें अपूर्ण तथ्य को बताता है। अपूर्ण तथ्य मतलब रॉ डाटा या फिर रॉ फैक्ट करके सीखा था आपने। तो अपूर्ण तथ्य को जबकि यानी कि अपूर्ण तथ्य को बताता है जबकि फिल इन द ब्लैंक्स में डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। अरे बाबा, कंप्यूटर को हम क्या देते हैं, कौन सा रॉ फैक्ट देते हैं जिससे वो डाटा एक इंफॉर्मेशन के रूप में आपको प्राप्त होगा। तो नाम में ही क्लियर हो रहे हैं कि भैया जब हम कंप्यूटर को इनपुट के रूप में डाटा देते हैं तो उस समय वो रॉ फिगर होता है और उसे वो चेंज कर देता है किसमें, इंफॉर्मेशन में। तो डाटा अपूर्ण तथ्य को बताता है जबकि इंफॉर्मेशन में डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है, यानी कि बी इसका सही आंसर बनेगा। ओके है, बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। इसी प्रकार आगे करें तो अगला क्वेश्चन है आपके पास कि इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा का सामान्यतः क्या रूप लेता है। यानी इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक जो डाटा होते हैं, अल्फा न्यूमेरिक, अल्फा मतलब जिसमें अल्फाबेट्स हो, ए बी सी डी, न्यूमेरिक यानी नंबर हो, और सिंबल भी कहीं ना कहीं इसी में आ जाते हैं। तो नंबर्स हो गए, अल्फाबेट हो गया और सिंबल, ये सब होते हैं इसके अंदर। तो इसका सही आंसर होगा नंबर, अल्फाबेटिकल कैरेक्टर, ये दोनों अल्फा न्यूमेरिक डाटा के रूप में जाने जाते हैं। ओके है, चलिए बहुत बढ़िया, अगला करें। अगला क्वेश्चन है कि नॉन न्यूमेरिक डाटा, नॉन न्यूमेरिक डाटा का उदाहरण कौन सा है। तो नॉन न्यूमेरिक डाटा जो है वह ऐसा डाटा होगा जिसमें अंकों का प्रयोग नहीं होगा। नॉन मतलब नहीं, क्या नहीं, न्यूमेरिक नहीं, न्यूमेरिक मतलब अंक नहीं चाहिए। अंक नहीं चाहिए तो कौन सा होगा, देखें तो कर्मचारी का अगर एड्रेस लिख रहे हो तो बाबा ये तो अल्फा न्यूमेरिक होता है, एड्रेस अल्फा न्यूमेरिक होता है, इसमें अंक होते हैं। परीक्षा के अंक की बात करें तो देखो नाम में ही अंक छुपा है। बैंक शेष यानी कि बैंक की बात करें तो उसमें भी अंक होगा। और उपरोक्त सभी यानी कि यहाँ पर यह भी गलत माना जाएगा क्योंकि उसने कहा है कि अंकों का प्रयोग नहीं होता। तो बाबा इन सब में कहीं ना कहीं अंकों का प्रयोग हो रहा है, तो आपको ई टिक करना पड़ेगा, इनमें से कोई नहीं। यानी कि जो भी हमें ऑप्शन दिए हैं ए बी सी, इन सब में अंकों का प्रयोग होगा, अतः यह नॉन न्यूमेरिक डाटा का एग्जाम्पल नहीं है। डन, चलिए अगला करें। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर पर जानकारी के रूप में स्टोर किया जाता है। कंप्यूटर पर जानकारी के रूप में किसे स्टोर किया जाता है। तो बाबा कंप्यूटर जो है वो डिजिटल डाटा पर काम करता है। कौन सी डाटा पे काम करता है, तो डिजिटल डाटा के ऊपर काम करता है। तो जानकारी भी कौन से रूप में लेगा वो, तो डिजिटल डाटा के रूप में लेगा, यानी कि बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके है, चलिए नेक्स्ट देखा जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोसेस डाटा, जो भी प्रोसेस डाटा है उसको किस रूप में जानते हैं। तो डाटा जब प्रोसेस हो गया तो वो आपके लिए इंफॉर्मेशन हो गया। अरे बाबा कोई भी कोड चीज थी, कौन सी चीज थी, कोड, यानी कोडिंग के रूप में थी, आपने उसे क्या कर दिया, आपने उसे डिकोड कर दिया, यानी कि आपने डिकोड कर दिया तो वो आपके लिए जानकारी बन गई। तो डाटा जब प्रोसेस हो जाता है तो इंफॉर्मेशन माना जाता है, यानी बी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। ओके है, चलिए आगे ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन जो है आपके सामने, देखें क्या है भाई, शाबाश। कह रहा है क्वेश्चन कि कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू का फंक्शन क्या होता है। अरे बाबा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या होता है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में प्रोसेसिंग वर्ड आ रहा है, और प्रोसेसिंग को हमने बहुत अच्छे से समझा था कि भैया प्रोसेसिंग होता क्या है। तो प्रोसेसिंग एक प्रकार की गणना होती है। क्या होती है, गणना होती है। और गणना यहाँ रही, यानी कि ये कंप्यूट और प्रोसेसिंग का कार्य करता है, यानी बी इसका सही आंसर बनेगा। ओके है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे करें। आगे अगला क्वेश्चन है कि माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क, ब्रेन होता है, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी ब्रेन होता है, उसे और किस नाम से जाना जाता है। तो माइक्रो प्रोसेसर बने होते हैं चिप से, तो भैया उसे माइक्रो चिप से भी जाना जाता है। और ये सब हमने आपको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। तो आपको अच्छे से नंबर अटेंड करने हैं और कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपने कितने सही किए हैं। ओके है, चलिए शाबाश। अगला क्वेश्चन क्या है देखें उसे। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास,
कि कंप्यूटर निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करता। कंप्यूटर इनमें से कौन सा कार्य नहीं करता। तो कंप्यूटर गणना यानी कंप्यूटिंग का काम करता है, कंप्यूटर प्रोसेसिंग भी करता है, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन आउटपुट के रूप में आपको देता है, कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग यानी कि भैया उसे ये नहीं पता चल रहा। देखो आप यूजर हो, आपने इनपुट के रूप में कुछ दिया तो उसे ये थोड़ा ना पता है कि भैया क्या दिया है क्या नहीं दिया, वो तो प्रोसेस करने के बाद आपको इंफॉर्मेशन देगा। अब आपको वहां पर एक बात ये समझनी है कि कंप्यूटर को वो जानकारी अगर है तो वो आपको इंफॉर्मेशन के रूप में देगा, वरना वो एरर शो कर देगा, सीधी सी बात है। यानी वो अंडरस्टैंडिंग यानी समझदारी का काम नहीं करता। ह्यूमन में जो आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है वो कंप्यूटर में नहीं होती, यानी सी अंडरस्टैंडिंग आप टिक कर दोगे। डन है, यानी वो अच्छा बुरा नहीं जानता आपके लिए। ओके है, चलिए शाबाश। अगला देखें, अगला क्या क्वेश्चन है भाई। अगला क्वेश्चन देखा जाए तो अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर कई प्रकार से डाटा मैनिपुलेट करते हैं। कंप्यूटर कई प्रकार से डाटा मैनिपुलेट करते हैं और इस मैनिपुलेशन को कहते हैं। अरे बाबा कंप्यूटर डाटा मैनिपुलेट करना है यानी कि वो प्रोसेस ही करता है, तो भैया डाटा को ठीक करना, प्रोसेस करना प्रोसेसिंग कहलाता है, यानी कि इसका बी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। ओके है, चलिए बहुत सही बहुत सही। अगला देखा जाए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस परिस्थिति में न्यूनतम बिजली खपत होगी, यानी कि बिजली का सबसे कम कंज्यूम या खपत कब होगा। तो बाबा कोई भी मशीन बंद कर दो, कोई भी मशीन क्या कर दो, बंद कर दो, तो बिजली लेगा ही नहीं, उससे कम क्या होगा। अरे बाबा आपके घर में मान लो सपोज करो टीवी है, आपने प्लग से उसे बंद कर रखा है, हटा रखा है, तो क्या वो बिजली ले रहा है, नहीं ले रहा। तो बाबा शट डाउन करने का मतलब उसे बंद कर देना, और बंद करने के बाद बिजली ना के बराबर लेगा, बिल्कुल लेगा ही नहीं। ओके, तो ये सबसे कम कंजम्पशन हो गया किसका, इलेक्ट्रिसिटी का, यानी डी इसका सही आंसर बनेगा। ओके है, चलिए बहुत बढ़िया भाई। आगे देखा जाए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार जो है वो हमारे एलन ट्यूरिंग ने किया था, जिसे मॉडर्न कंप्यूटर का फादर भी कहा जाता है। याद आ रहा है भाई, अगर आपसे पूछे कंप्यूटर का फादर कौन तो चार्ल्स बेबेज, लेकिन अगर आपसे पूछे कि मॉडर्न कंप्यूटर का फादर कौन तो एलन ट्यूरिंग, जिनके सिद्धांतों पर ही आज के नए तकनीक के जितने भी कंप्यूटर हैं वो सारे बन पाए हैं। तो एलन कंप्यूटर को ही इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कारक माना जाता है। साथ ही साथ मार्कोनी की बात करें तो मार्कोनी ने रेडियो की खोज की थी, किसकी, रेडियो की। और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, बेल 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 मतलब घंटी, घंटी मारते हो ना किसी को भाई, घंटी मारना मतलब टेलीफोन, तो टेलीफोन की खोज की थी किसने भाई, तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। और चार्ल्स बेबेज का तो आपको पता ही है, कंप्यूटर के जनक। आधुनिक बोले तो एलन ट्यूरिंग, वैसे पूछे तो चार्ल्स बेबेज। ओके है, चलिए आगे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपके पास कि भैया चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया प्रथम यांत्रिक कंप्यूटर कौन सा था। तो चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया प्रथम यांत्रिक कंप्यूटर दो लिखवाए थे मैंने आपको, एक डिफरेंस इंजन और एक एनालिटिकल इंजन। तो डिफरेंस इंजन तो इसमें नहीं है तो बी टिक कर दो, एनालिटिकल इंजन क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ध्यान है ना भाई, हाँ जी बिल्कुल ध्यान है। इसी तरीके से पढ़ना है आपको, पहले सारी थ्योरी समझनी है, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट समझने हैं, फिर उसी पर आधारित पेपर में पूछे गए क्वेश्चन को करना है, तभी आपके कंप्यूटर के पूरे नंबर लगेंगे। बात समझ में आ रही होगी। देखो यही तरीका है सबसे बेस्ट कंप्यूटर पढ़ने का। डन, तो फिर जुड़े रहें हमारे साथ अंत तक। ओके है, अगला क्वेश्चन करें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है। ओहो अभी तो बताया था चार्ल्स बेबेज, नाम देखते ही देखो आंसर मुंह पे आ रहा है। अरे बाबा आंसर, क्वेश्चन आपने पहला दो शब्द पढ़ा, अपने आप आंसर आ रहा है, यानी कि आप बेहतर तरीके से सीख रहे हैं। तो कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है, तो चार्ल्स बेबेज को। अगला 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 किया जाए भाई, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक
प्रोग्रामेबल यानी कि प्रोग्राम कंप्यूटर की अवधारणा देने के लिए किसे याद किया जाता है। अब देखो यहाँ पर किसी का नाम अलग से दिख रहा है, जॉन टक्कर, बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, ये तो अभी के हैं, आधुनिक रूप में जाने जाते हैं। बाबा पुराना व्यक्ति कौन? चार्ल्स बेबेज। तो यहाँ पर सही आंसर जो बनेगा वो चार्ल्स बेबेज ही बनेगा। लेकिन याद रखना यहाँ पे प्रोग्रामेबल कंप्यूटर की बात हो रही है, इसके अंदर दो नाम आपको याद रखने। याद करो, मैंने आपको कोलोसिस के बारे में बताया था, याद है ना, युद्ध के समय, हाँ जी। और एक आपने एनियाक पढ़ा था। तो कोलोसिस और एनियाक, कोलोसिस हो गया स्पेशल यूज या स्पेसिफिक पर्पज, ऐसे ध्यान रखो, स्पेसिफिक पर्पज के रूप में जाने जाने वाला पहला कंप्यूटर जो है वो कोलोसिस है। और अगर आपसे पूछे कि यहाँ पर पर्सनल या फिर आप जर्नल पर्पस लिख लो, क्या लिख लो? जर्नल पर्पस, जर्नल पर्पस के रूप में जाना जाने वाला पहला कंप्यूटर क्या है? एनियाक। डन। तो ये दो कंप्यूटर जो है ये कहीं ना कहीं पहले प्रोग्रामेबल कंप्यूटर के रूप में जाने जाते हैं। तो कोलोसिस और एनियाक अगर दिखे तो ये आपका आंसर होना चाहिए। और एनियाक मैंने बताया था किसने बनाया था, तो जे प्रेस्पर एकर्ट, जे प्रेस्पर एकर्ट, ये एस बनाइएगा। और इसी के साथ आपने एक और नाम लिखा होगा, जॉन मूचली, जॉन मूचली, ये दो नाम आपको याद होने चाहिए। ये एनियाक यानी पूर्ण रूप से, सीधा पूछे एग्जाम में, पूर्ण रूप से पहला कंप्यूटर कौन सा था, तो जनरल पर्पस के रूप में आपको एनियाक बता देना है। ज्यादातर यही दिखते हैं आपको एग्जाम में। ओके है, चलिए अगला देखें, शाबाश। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है। तो अभी मैंने बताया भाई क्या है? एनियाक। एनियाक जो है इसका क्या बनेगा? सही आंसर बनेगा विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, जिसे जे प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मूचली ने फाउंड किया था या फिर बनाया था, ऐसे समझ लो। ओके है, चलिए आगे देखा जाए। अगला क्वेश्चन है कि एनियाक क्या था? एनियाक क्या था? तो एनियाक अभी तो पढ़ा, कंप्यूटर था। कैसा कंप्यूटर? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, यानी बी टिक कर दीजिए, बी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। ओके है, चलिए इसी बेहतरीन तरीके से करते रहें आगे और बनते रहें बेहतर तरीके से। पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकित कंप्यूटर यानी इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में क्या था? तो बाबा पहले वाले जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर थे वो कहीं ना कहीं फर्स्ट जनरेशन के थे। और फर्स्ट जनरेशन में आपको निर्वात ट्यूब का प्रयोग मिलता है। किसका मिलता है? निर्वात ट्यूब का। और निर्वात ट्यूब में वॉल्व यूज, यहाँ पे ओ करिएगा, ओ वॉल्व यूज किए जाते थे। और ये जो वॉल्व थे, इसमें बात करूं यानी एनियाक में जो वॉल्व की बात करूं तो उस जमाने में करीब आपके 17,500 यानी 17,668 के आसपास, ये एग्जैक्ट आंकड़े हो गए, ध्यान रखोगे। 17,500 के आसपास वॉल्व यूज किए जाते थे, जो कि निर्वात ट्यूब पर, वैक्यूम पर चलते थे। ओके है, किस पे चलते थे? तो वैक्यूम पर चलते थे। तो पहला जनरेशन हो गया। पहला जनरेशन किस पे होता था? तो भैया निर्वात ट्यूब यानी वैक्यूम ट्यूब पे चलता था। वैक्यूम ट्यूब नहीं है तो वॉल्व टिक कर दोगे आप। क्या टिक कर देंगे? वॉल्व। ओके है, चलिए शाबाश। अगला करें। अगला क्वेश्चन है वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर कौन सा था? तो कंप्यूटर जो कि कमर्शियल यूज के लिए बनाया गया था पहला, तो ये आपने सीखा हुआ है, यूनिवैक। यूनिवैक जो है ये पहला कंप्यूटर था जो कि 1954 में आया था। और ये बनाया गया था जीईसी द्वारा। किसके द्वारा? जीईसी द्वारा, यानी कि इसकी फुल फॉर्म बोलें तो जनरल इलेक्ट्रिक और आगे लिखेंगे कॉरपोरेशन, जनरल इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन के द्वारा 1954 में यूनिवैक को बनाया गया था, जो कि पहला कमर्शियल कंप्यूटर था। ओके, ये आपने सीखा हुआ है। आगे अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित हुआ था?
तो भारत का पहला कंप्यूटर भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में स्थापित हुआ था। कहाँ स्थापित हुआ था? तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में स्थापित हुआ था। कुछ और भी कंप्यूटर के नाम मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, आप उसे नोट करके अच्छे से लिख लीजिए। डन है? नोट करके अच्छे से लिखेंगे। तो यहाँ पर पहला कंप्यूटर आपको जो ध्यान रखना है वो तो हो गया कि भैया कोलकाता में। ऐसे ही परम सिद्धि का पूछ लेता है कई बार एग्जाम में। परम सिद्धि ये पढ़ा है आपने, मैंने परम की सीरीज में आपको बहुत अच्छे से सारे लगभग परम के नाम बताए थे। तो परम सिद्धि एआई जो है ये सीडेक के द्वारा बनाया गया था पुणे में। कहाँ पर? पुणे में। तो ये याद रखें। साथ ही साथ प्रत्यूष, प्रत्यूष पूछे, परम सिद्धि तो हो गया, साथ ही साथ प्रत्यूष पूछे तो प्रत्यूष में आपको नाम बताना है IITM, IITM जो भी कि यहाँ पर भी पुणे में ही आप बताएंगे। फिर इसी के साथ मिहिर, मिहिर भी आपने पढ़ा था, याद होगा मिहिर। तो मिहिर जो बताना है, मिहिर HPC, मिहिर HPC क्लस्टर पूरा नाम है इसका। ये आपका नेशनल, लिख लीजिए, बोल रहा हूं मैं, नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज, सेंटर फॉर मीडियम रेंज, नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज। ध्यान रखिएगा, नहीं याद हो तो सीधे सीधे याद रख लीजिए, वेदर फोरकास्टिंग के लिए। किसके लिए भाई? तो वेदर फोरकास्टिंग के लिए यूज लाया गया है, जो कि आपका है कहाँ पर? तो नोएडा में। कहाँ पर? तो नोएडा में। डन। तो ये आपका ध्यान रखना है, वेदर फोरकास्टिंग के रूप में प्रयोग में लिया जा रहा है और नोएडा में। और एक और याद रखिएगा, एक और जो आपका अभी हाल ही फिलहाल में करंट अफेयर में पूछा जाता है, परम गंगा। परम गंगा की बात करें तो परम गंगा IIT रुड़की, IIT रुड़की, ये भी ध्यान रखें, ये भी करंट अफेयर के हिसाब से आपसे पूछा जा सकता है। तो ये कुछ कंप्यूटर हैं जो वर्तमान में कहाँ पर स्थापित है, ये जरूर ध्यान रखें। ओके, फिर से रिपीट कर दूं, परम सिद्धि पुणे, प्रत्यूष पुणे, मिहिर, मिहिर आपका नोएडा में हो गया, और परम गंगा IIT में यानी रुड़की में। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट देखा जाए। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि भैया वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब को कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी द्वारा इस्तेमाल किया गया था? तो अभी सीखा हमने, शाबाश, पहली पीढ़ी। पहली पीढ़ी जो है इसका सही आंसर बनेगा, यानी वैक्यूम ट्यूब को पहली पीढ़ी के द्वारा प्रयोग में लाया गया था। ओके है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टरों का प्रयोग किया गया? तो कंप्यूटर की किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर याद है ना? हाँ जी, जिसमें 3 नाम आपको बताए थे हमने, और तीनों नाम अच्छे से समझकर चलने हैं। तो भैया ट्रांजिस्टर में जो प्रयोग है ये कहीं ना कहीं दूसरी पीढ़ी में। और इसी तरह जो IC, देखते हैं अगला क्वेश्चन IC का है या नहीं, हमने तो रखा था, इसमें चेक किया जाए एक बार। तो अगला क्वेश्चन जो है उसे देखा जाए ध्यान से। तो यहाँ पर फिर रिपीट कर दूं मैं कि भैया पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। किसका? वैक्यूम ट्यूब का। और सेकंड पीढ़ी में ट्रांजिस्टर, और तीसरी पीढ़ी में प्रयोग किया गया था। देखते हैं आप बता पाते हैं या नहीं। तो बताइए तीसरी पीढ़ी में किसका प्रयोग किया गया था? यानी इंटीग्रेटेड सर्किट पूछा था ना अभी, इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग सर्वप्रथम किस में प्रयोग किया गया था? तो ये आ गया, यानी कि A, तीसरी पीढ़ी। डन है। तो तीसरी पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया था। ओके है। अब मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इंटीग्रेटेड सर्किट की खोज यानी IC की खोज किसने की थी? इंटीग्रेटेड सर्किट की खोज यानी कि IC की खोज किसने की थी? जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं भाई, IC की खोज किसने की थी? तो यहाँ पर मैं बता दूं, JS किल्वी ने। किसने की थी? तो JS किल्वी ने, इसका सही आंसर JS किल्वी होगा। डन है। चलिए आगे अगला देखा जाए, क्या है क्वेश्चन? तो अगला क्वेश्चन है आपके पास, अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक कंप्यूटर का लघुकरण, लघुकरण यानी छोटा हो चुका। अरे बाबा, कोई भी कंप्यूटर जो आज आप देख रहे हो छोटे रूप में, ये कहीं ना कहीं सिर्फ एक ही क्रांति के कारण संभव हो चुका, जो महान क्रांति से याद किया जाता है। याद करो भाई, तो IC यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट, और सर्किट B ऑप्शन में है, यानी B टिक कर दो। ओके है। तो इसका सही आंसर हो गया कि भैया IC यानी इंटीग्रेटेड सर्किट। ओके है। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटर के लिए IC चिप
प्राय किस पदार्थ के बनाए जाते हैं? तो आईसी चिप किस पदार्थ से बनाए जाते हैं? तो जितने भी आईसी चिप हैं वो सारे के सारे अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर से बनाए जाते हैं। तो सेमीकंडक्टर तो दिख नहीं रहा, तो सेमीकंडक्टर इसमें सिलिकॉन दिया हुआ है, तो सिलिकॉन इसका सही आंसर हो गया। और सिलिकॉन वैली बताया था ना मैंने, याद करो, सिलिकॉन वैली बेंगलुरु याद है, उसे भी याद रखें। ओके, अगला करें, अगला देखें, अगला क्या है भाई। तो अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक्स में आईसी का पूर्ण रूप क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स में आईसी का पूर्ण रूप क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स में आईसी को इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं, यानी सी इसका सही आंसर होगा। ओके है, चलिए, शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। अगला देखें, अगला क्वेश्चन कह रहा है डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया। डिजिटल कंप्यूटर किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो याद करो, वहां पर कोलोसिस और एनियाक याद रखने। तो कोलोसिस और एनियाक कहीं ना कहीं यूएसए, हाँ जी बिल्कुल सही, यूएसए यानी यूएसए के द्वारा निर्मित किया गया था। ओके है, चलिए अगला देखें। अगला क्वेश्चन कहता है कि भैया डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो डिजिटल कंप्यूटर जो है ये डिजिट पर काम करता है, अंकों पर काम करता है। तो भैया यहाँ पर क्या आंसर बनेगा? शाबाश बताएं। तो डिजिट कंप्यूटर जो है वो डिजिट पे काम करता है, यानी कंप्यूट करता है। अब ना तो डिजिट दिख रहा है और कंप्यूट, अच्छा हिंदी में दिया हुआ है देखो, गणना करना यानी कि कंप्यूट, तो ए टिक कर दीजिए, ए इसका सही आंसर होगा। डिजिटल कंप्यूटर कंप्यूट के रूप में काम करता है, डिजिट को कंप्यूट करता है, गणना पे काम करता है। ओके है, अगला देखें, अगला देखें भाई, अगला क्वेश्चन है एक डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर होता है? तो एक डिजिटल घड़ी में जो कंप्यूटर होता है वो आपका डिजिटल यानी कि डिजिटल कंप्यूटर के रूप में काम करता है। अब डिजिटल कंप्यूटर तो है नहीं ऑप्शन में, तो डिजिटल घड़ी जो होती है वो एक प्रोग्राम के थ्रू काम करती है, यानी कि उसे निर्देश दिए हुए हैं पहले से ही, और वो अपने निर्देशों को क्या चेंज कर सकती है? तो कभी नहीं चेंज कर सकती। यानी कि याद रखें, जब भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का, सुन रहे हैं ध्यान से भाई, बिल्कुल सुने, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया जाता है, एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया जाता है जो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए काम करे, तो उसको हम एम्बेडेड क्या कहते हैं? एम्बेडेड कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। तो याद रखें, डिजिटल घड़ी जो है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो स्पेसिफिक पर्पस के रूप में काम करती है, और ऐसी चीज़ों को हम एम्बेडेड कंप्यूटर भी कहते हैं। जैसे कि मैं याद दिलाऊं आपको कि आपने पुराने ज़माने में, यानी कि आपका जो बचपन था, पुराना ज़माना मतलब आपका जो बचपन था, बचपन में आपने एक छोटा सा गाने वाला मोबाइल खरीदा होगा जिसमें बटन दबाते थे तो गाने बजते थे, याद आ रहा है? हाँ जी, जो भी बटन दबाते थे उस प्रकार के गाने बजते थे, हर बटन पे एक गाना सेट था। तो वो क्या कर रहा है? तो बाबा आप बटन दबा रहे हो, वो इस हिसाब से क्या कर रहा है? काम कर रहा है। आप बटन दबा रहे हो, वो इस हिसाब से काम कर रहा है, यानी कि वो एम्बेडेड कंप्यूटर के रूप में काम कर रहा है। ओके है, तो ये आप ध्यान रखें। तो इसका सही आंसर हो गया एम्बेडेड कंप्यूटर। हाँ, डिजिटल कंप्यूटर होता तो आप वो टिक करते, नहीं है तो आप एम्बेडेड कंप्यूटर को टिक कर दीजिए, जो कि सही आंसर बनेगा। ओके है, चलिए अगला देखें, अगला क्वेश्चन देखें भाई, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन जो है आपके पास वो कह रहा है कि कैलकुलेटर किस प्रकार का कंप्यूटर है, यानी किस कार्य पर आधारित है, उसकी पद्धति क्या है? तो जो कैलकुलेटर होता है, जो कैलकुलेटर होता है वह आपका ऑप्शन दिया है हाइब्रिड, डिजिटल, एनालॉग, इनमें से कोई नहीं। तो बाबा कंप्यूटर कौन सा हो गया? वो डिजिटल, डिजिट पे काम करता है, तो डिजिटल उसका क्या हो गया? सही आंसर हो जाएगा। डन। अगला देखें, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भैया किसी संकर कंप्यूटर हाइब्रिड को कहते हैं, किसको कहते हैं? हाइब्रिड को। तो किसी संकर कंप्यूटर में निम्न में किन विशेषताओं का समन्वय होता है? तो संकर कंप्यूटर जो है वो आपका दोनों मतलब आपका जो एनालॉग है वो भी और डिजिटल है वो भी। तो एनालॉग को अनुरूप बोल देते हैं हिंदी में, हिंदी में क्या बोलते हैं? अनुरूप, इंग्लिश में होता है एनालॉग। तो एनालॉग और अंकीय दोनों रूप में काम करता है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी, ये एनालॉग और डिजिट दोनों पर आधारित होता है। ओके है, चलिए अगला देखें। अगला क्वेश्चन कह रहा है
कि कार में लगा हुआ यंत्र मापक यंत्र यानी स्पीडोमीटर जो है, ये रहा स्पीडोमीटर जो है वो किस पर निरूपित कार्य करता है, यानी कि वो किस पर काम करता है। तो ये एग्जाम्पल हमने बहुत अच्छे से सीखे थे। ये जो स्पीडोमीटर हो गया या फिर जितने भी फिजिक्स में आप मापन यंत्र पढ़ते हो वो सारे के सारे एनालॉग में, यानी ए इसका सही आंसर बनेगा। जो स्पीडोमीटर है वो एनालॉग कंप्यूटर का आधारित है। हाँ जी, आजकल वैसे देखा जाए तो डिजिटल स्पीडोमीटर भी आ गए हैं, लेकिन उसने डिजिटल नहीं बोला, इसलिए एक सिर्फ स्पीडोमीटर बोलने के कारण आप एनालॉग टिक कर देंगे। डन। चलिए अगला देखें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर एनालॉग आउटपुट को डिजिटल फॉर्म में रूप में परिवर्तित करने से मुख्य संबंधित है, यानी कि आउटपुट को डिजिटल, एनालॉग आउटपुट को डिजिटल फॉर्म में कौन चेंज करता है। तो जो भी हम एनालॉग काम उसे दे रहे हैं उसे वो डिजिट में चेंज कर देगा। तो याद करो मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया था कि जो एनालॉग कंप्यूटर होते हैं वो हमेशा डाटा को डिजिट के रूप में रिप्रेजेंट कर देते हैं। अरे बाबा, इनको इनपुट जो मिलता है वो फिजिकली मिलता है। कैसा मिलता है? फिजिकली। और ये उस फिजिकली डाटा को कहीं ना कहीं किस में चेंज कर देते हैं? डिजिटल में, यानी कि डिजिट डाटा में। जैसे कि मैं ये माइक्रोफोन ये मैं यूज़ कर रहा हूँ, यानी कि मैं कहीं ना कहीं ये यूज़ कर रहा हूँ, यूँ समझो कि एक आपने माइक यूज़ किया और माइक में आप बोल रहे हो, तो माइक में जो आपने बोला कहीं ना कहीं फिजिकली हुआ और वो उसको डिजिट में चेंज कर रहा है, तो वो डिजिटल डाटा हो गया। यानी कि आप उसको कैसे चेक करोगे? आगे डिजिट में चेक करोगे। तो भैया इसका सही आंसर जो जाएगा वो जो है वो एनालॉग कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर हो गया जो फिजिकल क्वांटिटी को कहीं ना कहीं डिजिटल में निरूपित करता है। हाँ, इसको अगर दूसरे तरीके से समझे तो डिजिटल डाटा जो है वो इनपुट प्राप्त करती है किस में? डिजिट में। किस में प्राप्त करती है? डिजिट में। तो इनपुट का सारा खेल है। इनपुट अगर फिजिकली प्राप्त करेंगे तो एनालॉग, इनपुट अगर डिजिटली प्राप्त करेंगे तो वो डिजिटल कंप्यूटर। ये सीधा सा इसका आप समझ सकते हैं हिसाब। ओके है। चलिए अगला देखें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि मेमोरी आकार और प्रदर्शन के आधार पर किस कंप्यूटर को बिग आयरन, तो ये लिखवाया हुआ है आपको, याद रहना चाहिए। बिग आयरन जो है वो मेन फ्रेम को कहा जाता है, यानी इसका सही आंसर होगा सी, मेन फ्रेम। मेन फ्रेम कंप्यूटर को ही बिग आयरन के नाम से जाना जाता है। ओके है। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सबसे पहला मिनी कंप्यूटर कौन सा बना था? सबसे पहला मिनी कंप्यूटर कौन सा था? तो यहाँ पर सबसे पहला मिनी कंप्यूटर आपसे पूछा जा रहा है जो कि है PDP-8। क्या आंसर लगाना है आपको? PDP-8। ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में आ चुके हैं, इसे ध्यान से समझ कर करते जाएं। PDP-8 आपका सही आंसर बनेगा। अगला देखें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस प्रकार के कंप्यूटरों का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है? तो भैया किस प्रकार के कंप्यूटर का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है, यानी कि जनता जो है वो अपने पर्पस है, उद्देश्य के आधार पर देखा जाए तो एक कंप्यूटर जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है वो है साधारण यानी जो हमारे घरों में मौजूद है। जनरल पर्पस, और जनरल पर्पस में कहीं ना कहीं कंप्यूटर जो आते हैं वो माइक्रो होते हैं। कौन से होते हैं? माइक्रो। तो माइक्रो कंप्यूटर का प्रयोग सर्वाधिक रूप में किया जाता है। ओके है। डन। चलिए अगला देखें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में लाया गया? विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर जो है वो एप्सन के द्वारा लाया गया था, जो कि था एप्सन HX20। याद है ना भाई? एप्सन HX20। तो इसमें एप्सन बी पे लिखा हुआ है तो बी टिक कर दीजिए, ये बिल्कुल सही आंसर बनेगा। ओके है। चलिए अगला देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जो लैपटॉप होते हैं या पाम टॉप होते हैं, लैपटॉप या पाम टॉप जो हैं वो क्या हैं, किस संदर्भ में प्रयुक्त किए जाते हैं, है क्या? तो बाबा ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर के छोटे रूप हैं। डन। ओके है। पाम टॉप तो ध्यान है ना, जो हाथ पर रखकर आप क्या कर सके? चला सके, जो हथेली पर रखकर आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके। तो इसका सही आंसर बी हो गया। ये कंप्यूटर के एग्जाम्पल हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के पास, कह रहा है निम्नलिखित में से किसके बारे में विश्व का सबसे सस्ता टैबलेट PC होने का दावा किया गया था?
तो भैया आकाश, आकाश भारत का आकाश जो है विश्व का सबसे सस्ता टैबलेट पीसी होने का वादा करता है। डन। चलिए अगला देखें। पद पीसी का अर्थ क्या है? जो पीसी शब्द है उसका क्या अर्थ होता है? तो जो पीसी शब्द है उसका अर्थ होता है यहाँ पर पर्सनल कंप्यूटर। क्या होता है? पर्सनल कंप्यूटर। तो पर्सनल कंप्यूटर जो है वो बी में है, यानी बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आप बोलते हो ना कि पर्सनल कंप्यूटर, कई बार इसे आप बोलते हो कि भैया मेरा डेस्कटॉप कहाँ है, तो डेस्कटॉप कंप्यूटर भी इसी को ही कहा जाता है। डन। चलिए अगला देखें। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर वर्गीकरण का एक प्रकार नहीं है? यानी कि इसमें से कौन सा कंप्यूटर का एक टाइप नहीं है, वर्गीकरण के द्वारा हमने इसे नहीं पढ़ा है? तो हाइब्रिड हमने पढ़ा है, डिजिटल पढ़ा है, एनालॉग पढ़ा है, इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर तो भैया सब होते हैं। जितने भी आप कंप्यूटर आजकल देख रहे हैं वो इलेक्ट्रिसिटी पर ही चलते हैं। तो भैया ये नहीं है, यानी कि आप ए टिक करेंगे, ये कोई टाइप्स में नहीं पढ़ा जाएगा। ओके है। चलिए अगला देखें। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? तो भैया ये कह रहा है भारतीय सुपर कंप्यूटर, भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कौन है? तो भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक विजय भाटकर, यानी बी सही आंसर बनेगा। विजय भाटकर जो हैं वो भारत के सुपर कंप्यूटर के फादर माने जाते हैं, भारत के सुपर कंप्यूटर के फादर माने जाते हैं। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। परम का एक उदाहरण है। परम किसका उदाहरण है? तो परम सुपर कंप्यूटर का उदाहरण है। और परम जो है ये कहीं ना कहीं पहला सुपर कंप्यूटर बना था जिसे विजय पांडुरंग भाटकर, जो अभी नाम आपने पीछे पढ़ा, उन्होंने ही निर्मित किया था। डन। चलिए अगला देखें। अगला क्वेश्चन कहता है कि भैया भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? तो भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास जो है वो सीडेक ने किया था। किसने किया था? सीडेक ने। हाँ जी, सीडेक इसका सही आंसर होगा। इन सब की फुल फॉर्म आपने लिखी हुई है, उसे भी ध्यान रखें, वो भी एग्जाम में आपसे पूछ लिए जाते हैं। ओके है। चलिए अगला देखें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा सुपर कंप्यूटर भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर है? तो भैया भारत का पहला स्वदेशी कंप्यूटर, यानी भारत कंप्यूटर के मामले में आत्मनिर्भर होकर परम 8000, यानी ए इसका सही आंसर होगा, इसे बनाया था। परम 8000 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। अगला देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत में बना सुपर कंप्यूटर फ्लो सॉल्वर, जो फ्लो सॉल्वर कंप्यूटर है, जो भारत में फ्लो सॉल्वर कंप्यूटर जो बना है वो किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया था? तो फ्लो सॉल्वर कंप्यूटर जो है ये नाल, हाँ जी नाल, यानी ए बेंगलुरु में स्थापित नाल के द्वारा किया गया था। तो ये आप ध्यान रखेंगे। ओके है। कुछ और भी जो ध्यान रखें, जैसे फ्लो सॉल्वर तो नाल के द्वारा किया गया था। सीडेक के द्वारा मैंने अभी ये बताया आपको परम 8000 जो है वो सीडेक के द्वारा। बार्क के द्वारा भी कई बार पूछ लेता, तो बार्क में भी एक नाम याद रखना, अनुपम, जो आपके एग्जाम में आया हुआ है। देखते हैं आगे है या नहीं। तो अनुपम बार्क के द्वारा बनाया गया सुपर कंप्यूटर है। डन। चलिए अगला देखें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो अगला क्वेश्चन कहता है विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया था, किसने किया था? तो क्रे एजेंसी ने किया था, यानी सी इसका सही आंसर होगा। क्रे एजेंसी के द्वारा विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भामा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है? निम्नलिखित में से कौन सा भामा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है? तो इसकी चर्चा अभी की थी हमने, डी यानी अनुपम इसका सही आंसर हो गया। ओके है। अगला देखा जाए भाई। अगला क्वेश्चन कहता है प्रौद्योगिकी यानी कि जो टेक्नोलॉजी होती है उसके अनुसार निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का प्रकार है? तो एनालॉग, हाइब्रिड, डिजिटल सब कहीं ना कहीं कंप्यूटर है, यानी टेक्नोलॉजी है। तो इसका डी ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ये सभी कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी के आधार पर निर्मित कंप्यूटर हैं। नेक्स्ट बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखें। एक कंप्यूटर जो एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर की विशेषता को जोड़ता है, एनालॉग को भी जोड़ देगा, डिजिटल को भी जोड़ देगा, तो भैया हाइब्रिड कहलाएगा।
क्या कहलाएगा, हाइब्रिड कहलाएगा, यानी इसका सही आंसर हो गया हाइब्रिड कंप्यूटर। अगला देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो कह रहा है नेटवर्क सर्वर। नेटवर्क सर्वर और इंटरनेट सर्वर, बाबा सर्वर की जहां पर बात हो जाए तो वहां पर दो नाम आते हैं, एक मेन फ्रेम और एक मिनी फ्रेम। और आप इंटरनेट सर्वर यूज कर रहे हो तो क्लाइंट बनोगे, और अगर मेन सर्वर पूछा जाए तो मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो यहाँ पर मेन सर्वर की बात नहीं हो रही, तो आप मिनी कंप्यूटर टिक कर दीजिए, मिनी कंप्यूटर इसका सही आंसर बनेगा। जो मिनी कंप्यूटर है वो और मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है, ये दोनों सर्वर कंप्यूटर के रूप में काम करते हैं। तो मेन सर्वर मेन फ्रेम कंप्यूटर और क्लाइंट सर्वर आपका मिनी फ्रेम कंप्यूटर। तो यहाँ कुछ नहीं बोला, तो आप क्या टिक करेंगे भैया, मिनी कंप्यूटर। डन। चलिए अगला देखें। अगला क्वेश्चन कह रहा है डिजिटल कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। तो डिजिटल कंप्यूटर यानी कि आज जो भी कंप्यूटर आप देख रहे हो, अरे बाबा फोन भी किसका एग्जाम्पल है, डिजिटल कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। तो जो भी कुछ आप आज डिजिटल रूप में प्रयोग कर रहे हो, कहीं ना कहीं डिजिटल कंप्यूटर के ही एग्जाम्पल हैं। तो वो आप घर में भी, कंप्यूटर घर में भी यूज कर रहे हो, बिजनेस में भी होता है, ऑफिस वगैरह में भी होता है। तो डी यानी ऑल ऑफ द अबव, सभी क्षेत्र में कहीं ना कहीं डिजिटल कंप्यूटर का बड़े पैमाने पर, हाँ जी, बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीन के पास दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर अन्य देशों की तुलना में, तो चीन के पास वर्तमान में नहीं है दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर। मैंने आपको लिखवाए हुए हैं लिस्ट, ध्यान रखें, 5 नाम लिखवाए थे, पांचों याद होने चाहिए। यहाँ कह रहा है कि चीन के पास दुनिया का जो सबसे तेज सुपर कंप्यूटर होता है वो बाकी देशों की तुलना में सबसे ज्यादा है। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहा है, चीन के पास सबसे अधिक सुपर कंप्यूटर हैं। तो इनमें से कौन सा चीनी सुपर कंप्यूटर है बताओ, तो बाबा सनवे तेहुलाइट। क्या आंसर है इसका, सनवे तेहुलाइट जो है ये चीन का एक सुपर कंप्यूटर है। डन। चलिए इसे हमने पढ़ा हुआ है बहुत अच्छे से। अगला देखा जाए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पहला इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल कंप्यूटर किसके द्वारा विकसित किया गया था। पहला इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल कंप्यूटर, कहीं ना कहीं ये आपको याद होना चाहिए, ABC, याद आ रहा है, ABC, हाँ जी, एलन स्टॉफ बेरी, हाँ जी याद है, सॉफ्ट बेरी से याद दिलाया था मैंने आपको। तो ए टिक कर दीजिए, एटन सॉफ्ट इसका क्या हो गया, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पहला इलेक्ट्रॉनिक सामान्य प्रयोजन, सामान्य प्रयोजन मतलब जनरल पर्पज के रूप में पहला इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस किसने बनाया था। तो ये था एनियाक, एनियाक, और एनियाक था जे प्रेस्पर एकट और जॉन मोचली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों, यानी डी टिक करेंगे आप, इसका सही आंसर डी टिक किया जाएगा। ओके है। चलिए अगला देखें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कंप्यूटर, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर सबसे तेज प्रकार का होता है। तो बाबा आकार में सबसे बड़े और सबसे तेज होते हैं सुपर कंप्यूटर, यानी कि सी। तो सही आंसर सी। अगला देखा जाए। शाबाश शाबाश, करते रहें फटाफट, जल्दी जल्दी, क्योंकि आपको याद है तो जल्दी होंगे ही होंगे। हाँ जी, एनालॉग कंप्यूटर की आपूर्ति पर काम करता है। एनालॉग कंप्यूटर जो है ये कहीं ना कहीं फिजिकल क्वांटिटी पर काम करता है। फिजिकल क्वांटिटी इसमें देखें तो कॉन्टिन्यूअस इलेक्ट्रिकल पल्स बट नॉट कॉन्टिन्यूअस, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ और नन ऑफ दी अबव। तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इसकी गलत हो जाएगी। अब इसको पल्स मिलेंगे, पल्स मिलेंगे, वो भी लगातार मिलने चाहिए। क्या मिलना चाहिए भाई, लगातार। तो जो एनालॉग कंप्यूटर होता है, हाँ जी, जो एनालॉग कंप्यूटर होता है वो कहीं ना कहीं काम करता है किस पर, इलेक्ट्रिकल पल्स पर। किस पर, इलेक्ट्रिकल पल्स पर, जो कि कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस। तो कॉन्टिन्यूअस यानी कि लगातार इसको इलेक्ट्रिकल पल्स मिलने चाहिए, तभी ये काम करेगा। आप खुद सोचो, आपके घर में कोई यंत्र है, कोई मशीन है, उसे बिजली थोड़ी रोक रोक के दोगे क्या, या लगातार देते रहोगे। बाबल बिजली तो लगातार देनी पड़ेगी, तो लगातार दोगे तो कॉन्टिन्यूअस ही तो आंसर होगा, यानी कि 65 का ए बिल्कुल सही आंसर बनेगा। चलिए अगला देखा जाए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कई व्यवसायों में छोटे और कम खर्चीले पीसी आधारित सर्वर की जगह ले रहे हैं। तो बाबा छोटे और कम, तो लैपटॉप तो छोटे हैं लेकिन ये कहीं ना कहीं घरेलू रूप में ज़्यादा होगा। ठीक है, सुपर कंप्यूटर और डी मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर जो है वो सब जगह तो नहीं पाया जाता,
सुपर कंप्यूटर जो है वो क्या सब जगह पाया जाता है? तो बिल्कुल नहीं, सुपर कंप्यूटर सब जगह नहीं पाया जाता। तो यहाँ पर सही आंसर जो बनेगा आपका वो बनेगा मेन फ्रेम। मेन फ्रेम कंप्यूटर कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे सभी व्यवसायों में कहीं ना कहीं प्रयोग में लाया जा रहा है। हाँ, मिनी कंप्यूटर होता तो वो भी इसका सही आंसर बन सकता था, वो ऑप्शन में नहीं है, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर आप टिक कर दीजिए। डन। चलिए अगला देखें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1976 में पहला सुपर कंप्यूटर पेश किया गया था, जो किस नाम से था? तो 1976 में पहला सुपर कंप्यूटर पेश किया गया था जो कि क्रे 1 के नाम से था। क्रे 1 सैम्यूअल क्रे द्वारा निर्मित किया गया था और ये दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर है। इसमें एक नाम और दिख रहा है, अल्टेयर। अल्टेयर को लिख लीजिए, अल्टेयर 8000 यानी कि ALTAIR, अल्टेयर 8000 जो है ये MITS द्वारा संस्था द्वारा बनाया गया था। और इसमें मैंने आपको लिखवाया है इंटेल, याद करो पहला प्रोसेसर कौन सा था? तो इंटेल 4004, ये आगे भी आएगा, इसको मैंने फिर भी लिखवाया था आपको बेसिक नॉलेज में। तो इंटेल 4000 का प्रयोग सबसे पहले अल्टेयर 8000 में ही किया गया था। ऑप्शन में आया है तो इसे भी समझ लीजिए और नोट करके लिख लीजिएगा। डन। वैसे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? पहला सुपर कंप्यूटर क्रे 1। हाँ जी, यहाँ पर कई बार 1975 भी दिखेगा, 1976 भी दिखेगा, डेट आपको मैंने बता रखी है कि 75 में ये बनकर तैयार हुआ था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांजिस्टर का आविष्कारक है, यानी कि कौन है इनमें जो ट्रांजिस्टर के आविष्कारक हैं? तो इसमें 3 नाम आपको बताए थे मैंने, ब्रेटन, विलियम, बार्डिन। ठीक है, ब्रेटन, विलियम और बार्डिन। चार्ल्स बेबेज क्या है? गलत है। तो यहाँ पर आपको ये तीनों नाम दिखते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ब्रेटन और बार्डिन 2 नाम दिए गए हैं, तो ये ई टिक कर दीजिए, टिक तो करना ही है। वैसे कहीं ना कहीं तीनों जाने जाते हैं किसके लिए? ट्रांजिस्टर के लिए। तो तीनों का कोई ऑप्शन बन नहीं रहा, तो ए और सी दोनों सही होंगे, ई टिक कर दीजिए। ओके है, चलिए अगला देखें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से, यानी कि पहला इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल कंप्यूटर मार्क 1 का आविष्कारक निम्न में से कौन है? तो मार्क 1 किसने बनाया था? तो याद करो मार्क 1, ये मार्क 1 आयरन मैन से याद कराया था मैंने, हार्वर्ड। हार्वर्ड याद आ रहा है तो हार्वर्ड टिक करें, सी हार्वर्ड एकेन, यानी हार्वर्ड ने ही मार्क 1 का आविष्कारक यानी कि आविष्कार किया था। अगला देखें, अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? तो अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है प्रौद्योगिकी के अनुसार, टेक्नोलॉजी के अनुसार कंप्यूटर को कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है? तो कंप्यूटर देखा जाए तो मेनली 3 भागों में वर्गीकृत होता है। एक तो आपका होता है जिसमें आप कहीं ना कहीं यहाँ पर मैकेनिकल कंप्यूटर बोलते हो, या फिर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर हो गया, याद है आपको ये दोनों मैंने बताए थे। और एक होता है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, 3 ही हो गए। या फिर इसको अगर दूसरी भाषा में समझे तो एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड, ये 3 सेक्शन हमने बनाए थे। तो इसके अकॉर्डिंग देखो या फिर यहाँ पर इनके अकॉर्डिंग देखो तो 3 ही भाग बनते हैं। तो भैया 3 प्रकार के आपके कंप्यूटर होते हैं टेक्नोलॉजी के अनुसार, यानी कि बी आपको टिक करना है इसमें। नेक्स्ट देखा जाए, अगला क्वेश्चन जो है वो है कि उद्देश्य के अनुसार निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का प्रकार है? तो उद्देश्य के अनुसार 2 प्रकार होते हैं, जनरल और स्पेशल। दोनों के एग्जाम्पल भी मैंने बताए थे। स्पेशल में आपको कोलोसिस याद करना है और जनरल में आपको एनियाक याद रखना है, यानी कि इसका सी आंसर होगा, ए एंड बी दोनों। डन। चलिए अगला देखें। अगला क्वेश्चन कहता है कि एनालॉग डाटा लगातार अलग अलग मात्रा होते हैं किसके? तो एनालॉग डाटा में कहीं ना कहीं फिजिक्स की बात होती है। किसकी बात होती है? फिजिकल, यानी कि फिजिक्स की बात होती है। तो एनालॉग कंप्यूटर में फिजिकल डाटा आप टिक कर दीजिए, यानी ए टिक कर दीजिए, जो इसका सही आंसर बनेगा। ओके है, चलिए अगला देखें। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? शाबाश। क्रे 1 कब बन के तैयार हुआ, विकसित कब हुआ? तो 1975 में आपका इसका सही आंसर होगा। और 1976 में यूज आया, तो 75 है तो टिक करें, नहीं होता तो 76 आप लगाते। डन। अगला देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आकार के आधार पर निम्न में से कौन से कंप्यूटर के प्रकार हैं? तो आकार, मूल्य, इन सब के आधार पर पूछें तो भैया मेन फ्रेम कंप्यूटर है, बिल्कुल है। सुपर कंप्यूटर भी होता है, माइक्रो भी होता है, मिनी भी होता है, यानी कि ये सभी
ठीक है, 4 होते हैं। कौन कौन से? सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और आपका माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर के भी कुछ भाग मैंने आपको समझाए थे, तो आप 4 टिक करिएगा इसमें। डन। आकार और मूल्य के आधार पर। अगला देखें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य उद्देश्य का कंप्यूटर है? तो सामान्य उद्देश्य जो आपके घरों में डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट तीनों घर में है, तो भैया ऑल ऑफ द अबव, ये तीनों आपके सामान्य उद्देश्य के रूप में जाने जाएंगे। डन। चलिए, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मेन फ्रेम कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर का प्रयोग कहीं ना कहीं संस्थाओं के द्वारा किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा या फिर मेन ब्रांच के द्वारा किया जाता है। तो बैंक में भी होता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है, यानी ए और बी दोनों इसके सही आंसर बनेंगे। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, आकार के अनुसार कंप्यूटर समूहों को विभाजित किया जाता है। तो अभी बताया मैंने 4 सही आंसर बनेगा। कौन सा? सुपर, मेन, मिनी और माइक्रो, ये 4 कंप्यूटर बनेंगे आपके किसके अनुसार? तो भैया आकार के अनुसार और मूल्य के अनुसार। डन। और हाँ, इसमें प्रोसेसिंग के आधार पे भी पूछे तो यही 4 आपको बताने होते हैं। अगला देखें। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? तो क्वेश्चन कह रहा है कि कौन से कंप्यूटर मल्टी यूजर और मल्टी प्रोसेसर होते हैं? तो कौन से कंप्यूटर मल्टी यूजर और मल्टी प्रोसेसर होते हैं? तो मेन फ्रेम कंप्यूटर को मल्टी यूजर कंप्यूटर कहते हैं, जो मेन ब्रांच में लगा होता है। फिर यहीं से ये आगे चलकर दोनों यानी कि मिनी फ्रेम कंप्यूटर के रूप में आगे, फिर उससे और आगे बढ़ेगा तो हमारे घर का कंप्यूटर यानी कि डेस्कटॉप, या फिर आप सीधे सीधे माइक्रो कंप्यूटर जाने। डन। तो यहाँ पर सही आंसर जो टिक होगा वो क्या हो जाएगा? तो मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या बनेगा? तो मेन फ्रेम कंप्यूटर। अगला देखें। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है कौन सा कंप्यूटर बाइनरी नंबर डिजिट का उपयोग करके डाटा प्रोसेस करता है? तो डिजिटल कंप्यूटर भी करता है, एनालॉग नहीं करता। अब देखो यहाँ पर हाइब्रिड दोनों करता है, तो इसने सिर्फ डिजिटल की बात की है, बोला है ना बाइनरी का केवल प्रयोग करे, किसी दूसरे का नाम ले रहा है तो नहीं। तो आप यहाँ ए टिक कर दोगे, ये हाइब्रिड नहीं टिक करोगे। जब एक का नाम ले रहा है तो आप एक टिक करिए डिजिटल। अगर वो दोनों बोलता कि भैया बाइनरी का भी और एनालॉग का भी, तो हाइब्रिड जाता, यानी इसका सही आंसर बनेगा ए डिजिटल। डन। चलिए नेक्स्ट देखें। निम्न में से कौन सा मिनी कंप्यूटर का उदाहरण है? तो निम्न में से कौन सा मिनी कंप्यूटर का उदाहरण है? तो DEC वेक्स भी, IBM 400 दोनों आपको एग्जाम्पल लिखवाए हुए हैं रजिस्टर में नोट्स के रूप में, तो टिक कर दीजिए सी, यानी ए और बी दोनों मिनी कंप्यूटर के ही क्या हैं? एग्जाम्पल हैं। अगला देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर कास्टिंग, परमाणु अनुसंधान, वैज्ञानिक अनुप्रयोग, ओहो इतने बड़े बड़े स्पेशल वर्क, तो बाबा ये तो सुपर कंप्यूटर सही होंगे, तो सी टिक कर दीजिए, सुपर कंप्यूटर इसका सही आंसर बनता है। डन। चलिए अगला देखें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विशेष प्रयोजन यानी स्पेशल पर्पस के कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। तो वेदर कास्टिंग, ट्रैफिक लाइट, ATM उसी क्वेश्चन का रिवर्स है, यानी कि डी, इन सभी क्षेत्रों में किया जाता है विशेष प्रयोजन का कंप्यूटर यूज। डन। चलिए अगला देखें। क्वेश्चन कह रहा है कि परम सिद्धि एआई की गति क्या थी? तो याद रखें सुपर कंप्यूटर की गति जो है वो मापी जाती है फ्लॉप्स में। किस में मापी जाती है? फ्लॉप्स में। और सीपीयू की गति जो कि हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे वो किस में मापी जाती है? तो हर्ट्स में। तो यहाँ पर परम सिद्धि एआई की बात कर रहा है, तो वो बी यानी 5.2 पेटाफ्लॉप्स में आपका आंसर बताना है, यानी कि ये इसका सही आंसर बनेगा। डन। चलिए नेक्स्ट देखें। तो अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कुछ इस प्रकार से कि इन द ब्लैंक्स, आगे कह रहा है पर को पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है। तो पर्सनल कंप्यूटर किसे कहते हो आप? जो भी आप माइक्रो कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो वो आपके पर्सनल कंप्यूटर ही होते हैं, यानी घर में जो कंप्यूटर आप यूज़ कर रहे हो डेस्कटॉप कंप्यूटर, वो पर्सनल कंप्यूटर से भी जाना जाता है। तो इसमें टिक करेंगे आप कौन से? तो माइक्रो कंप्यूटर। अगला देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत ने स्वदेशी
सुपर कंप्यूटर प्रोग्राम शुरू किया कब? तो भारत ने स्वदेशी सुपर कंप्यूटर प्रोग्राम शुरू किया था जब भारत ने सुपर कंप्यूटर के लिए ठान लिया था कि हम अपना सुपर कंप्यूटर बनाएंगे, और इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं 1987 से ही हो गई थी। तो इसमें 1987 आप टिक करें। 1987 में भारत ने सुपर कंप्यूटर प्रोग्राम शुरू किया था। डन। चलिए अगला देखें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हैंड हेल्ड मतलब जो हाथों में आ जाए, तो हाथों में आपका जो कंप्यूटर आ जाता है उसमें पाम टॉप और पीडीए नाम बताया था मैंने। तो पीडीए तो है, एक और नाम याद रखेंगे कौन सा, तो पाम टॉप। ये दोनों कहीं ना कहीं आपके हाथों पर आ जाते हैं। मोबाइल भी किसका एग्जाम्पल है, तो इसी का ही, हैंड हेल्ड का ही ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी। तो आप याद रखें, इसमें आपको जो आंसर दिया है वो डी यानी पीडीए टिक करेंगे। डन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपको एग्जाम में ये बताएंगे कि किस तरीके से अटेंड करना है, किस तरीके से पढ़ना है और क्वेश्चन को समझना है। डन। ताकि आप पूरे पूरे नंबर ला सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।